Hello to everyone. I welcome you all on Abhimanyu IAS YouTube channel. Today we are going to cover the third and fourth week of October important current affairs of Jammu and Kashmir. So let's begin with this session. सबसे पहला जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू मार्केट इंटरवेंशन स्कीम. सो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है ये स्कीम होती है फॉर द पेरिशेबल गुड्स हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ के लिए. सो उससे रिलेटेड है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसने रिक्वेस्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को टू एक्सटेंड द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम फॉर द प्रिक्योरमेंट ऑफ सी ग्रेड एप्पल टिल नवंबर 15. सो टिल नवंबर 15 तक आप उसको प्रिक्योरमेंट जो चलती आ रही है उसको चलने दीजिए, क्योंकि ये जो एप्पल जो प्रिक्योरमेंट हो रही थी इसको स्केड्यूल किया गया था टिल अक्टूबर 31 तक. ठीक है, टिल अक्टूबर 31 तक इसको प्रिक्योर करने का स्केड्यूलिंग थी. लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो फार्मर्स हैं जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में फार्मर्स ग्रो करते हैं एप्पल्स को, तो उनका अभी भी कुछ फ्रूट है जो उनके पास है, तो ये टाइम पीरियड उनको मिलना चाहिए, अदरवाइज वो खराब हो जाएंगे. राइट. सो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू कीप इट्स कंट्रोल रूम एट फागू एंड कुडू ऑपरेशनल फॉर नेक्स्ट 10 days. तो 10 दिन के लिए वो ऑपरेशनल रहेंगे ताकि ये प्रिक्योरमेंट की जा सके मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत. राइट. ओके, नाउ कौन कौन सी कमोडिटीज़ है जो MIS के अंदर कवर होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कमोडिटीज़ लाइक एप्पल, गार्लिक, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, मशरूम, क्लोव, ब्लैक पेपर, पाइनएप्पल, जिंजर, रेड चिलीज, कोरिएंडर सीड्स, चिरौरी, onions, potatoes, cabbage, mustard seed, castor seed, copra and palm oil etc. right. so ये सारी जो commodities हैं उनके अंदर MIS का प्रावधान है. राइट. अब MIS एक्चुअली है क्या? इट इज बेसिकली अ प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म implemented on the state government request for the procurement of perishable and horticulture commodities जो मैंने अभी आपको बताया. राइट. तो ये तब इम्प्लीमेंट किया जाता है. ये बेसिकली इट इज जस्ट लाइक अ MSP ओनली, बट MSP इज समथिंग जो परमानेंट इन नेचर है. MIS is something which is ad hoc in nature, temporary in nature. So it is implemented when there is at least 10% increase in production हो जाए या फिर 10% decrease in rates over the previous normal years. तो ये दोनों सिचुएशन में MIS जो है वो लागू होती है. राइट. अब इसका काम क्या होता है? इसका काम सिमिलर होता है MSP का, बट ये आपको पता है इट इज़ अ एड हॉक मैकेनिज्म, तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया. Its objective is to protect the growers of these horticulture and agricultural commodities from the distress sale in the event of bumper crop. तो जब प्राइस फॉल ज़्यादा हो जाए, जैसे 10% या उससे ज़्यादा, या फिर 10% से ज़्यादा का बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन हो, तो उस टाइम पे MIS जो है वो लागू होता है वो पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ के लिए. अंडरस्टैंड? ठीक है. ओके. नाउ जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, इसने अपना 47th फाउंडेशन डे मनाया. इसी फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन के तहत. तो लेट्स टॉक अबाउट इट कि NHPC है क्या. NHPC ने अपनी शुरुआत किया विद दी सर्टन प्रोजेक्ट्स जो आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे इन 1975 के टाइम पे, और ये काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे एक मेजर कॉर्पोरेशन है विच इज़ वर्किंग ऑन मेजर प्रोजेक्ट्स लाइक सलल डैम जो है उसका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसके अंदर आता है. अब NHPC हैज़ बिकम अ लीडिंग एंड ट्रस्टेड कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ पावर, स्पेशली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. ओके. और ये जो 47th फाउंडेशन डे है उन्होंने सेलिब्रेट किया, तो ये सेलिब्रेशन किसके तहत किया गया? आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसको सेलिब्रेट किया गया, जहाँ पे सारे जो लेडीज़ और फैमिलीज़, बच्चे, सब के सब जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे. जो NHPC के एम्प्लॉयज़ के जो एक्सटेंडेड फैमिली, एवरीवन केम एंड पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर इवेंट. राइट. ओके. नेक्स्ट इज OBC seeks 27% reservation in J&K at par with the other states. Right. सो एक्चुअली में क्या है कि जो OBC है वो सभी को बेनिफिट मिलता है नेशनल लेवल पे. जो भी इसके
कैटेगरीज के अंदर आते हैं, कौन कौन सी कास्ट आती हैं, उनको मिलता है बेनिफिट। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये अभी तक भी लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होता है इसका बेनिफिट। तो उसी की डिमांड चल रही है कि अभी 2 साल हो चुके हैं, आर्टिकल 370 आपने रिमूव कर दिया और जितने भी सेंट्रल लॉज हैं वो अगर लग रहे हैं तो ओबीसी वाला भी जो क्राइटेरिया है वो भी लगना चाहिए JNK के ऊपर, ताकि वहाँ के जो लोग हैं जो इस दायरे के अंदर आते हैं उनको बेनिफिट मिले। अंडरस्टैंड? सो मेंबर्स ऑफ ओबीसी in JNK have demanded 27% reservation for community in JNK at par with the other states, right? So एक मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ ओबीसी हुई है जिसमें यही डिमांड की जा रही है कि ये जो 27% रिजर्वेशन है हमें मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, राइट? तो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से अब यही चीज़ें बोल रही हैं कि 370 आर्टिकल हट चुका है, 2 साल पहले हट गया था, सारे सेंट्रल लॉज इंप्लीमेंट हुए JNK के अंदर, यूटी JNK के अंदर, बट अभी तक वो पर्टिकुलर जो रिजर्वेशन वाला है वो अभी तक भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये क्या है? इट इज़ अ ग्रेट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन विद द पीपल ऑफ ओबीसी कैटेगरी ऑफ JNK यूनियन टेरिटरी, जिसकी जो परसेंटेज है दैट इज 40% इन बोथ रीजन इन इक्वल रेशो। ओके, चलिए। सो ऑब्वियसली ओबीसी ऑफ JNK उनको जो राइट बाकी लोगों को, बाकी स्टेट्स के लोगों को मिल रहे हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू 27% रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज इलेक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन। वो राइट्स जो हैं ओबीसी ऑफ JNK वालों को नहीं मिल रहे हैं, राइट? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सवाल है कि मंडल कमीशन जो कि अभी न्यूज़ में आ चुका है JNK के कंटेक्स्ट के अंदर, तो मंडल कमीशन ने एक्चुअली क्या रिकमेंडेशंस दी थी वो हम लोग पढ़ लेते। जैसे उन्होंने 11 इंडिकेटर्स यूज़ किए थे ऑफ सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक होराइजन के अंदर, और उसमें उन्होंने लगभग 3743 डिफरेंट कास्ट को आइडेंटिफाई किया, कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया और उनको बोल दिया ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। मतलब ऑलरेडी देयर आर बैकवर्ड कास्ट लाइक SC एंड ST, उसके अलावा जो कास्ट है वो आ जाएंगी अदर बैकवर्ड कास्ट के अंदर, ठीक है? सो उस टाइम पे 52% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो थी वो ओबीसी की कैटेगरी में आ गई, राइट? सो ये उनकी रिकमेंडेशन में एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स था कि 27% इनको मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मिलनी चाहिए, स्कूल्स के अंदर मिलनी चाहिए, कॉलेजेस के अंदर मिलनी चाहिए, और ये जो कोटा है ये एप्लीकेबल होगा प्रमोशन में भी एट ऑल दी लेवल्स, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। मीनवाइल द रिजर्व कोटा दैट रिमेन्ड वैकेंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब इस साल रिक्रूटमेंट नहीं हुई तो वो कोटा नेक्स्ट ईयर के उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और मेनी ऑफ द ओबीसीज जो हैं वो मेंशन्ड है लिस्ट के अंदर वर ऑक्यूपेशनल कास्ट, जो काम आप कर रहे हो वही आपका जो है कास्ट के बेस, जो काम कर रहे हो वैसा ही ऑक्यूपेशनल कास्ट के अंदर आपका नाम यहाँ पे मेंशन है। जैसे धोबी है, धोबी कोई भी इंसान अगर धोबी का काम कर रहा है तो दैट मीन्स ही इज वो धोबी का काम कर रहा है या लोहार का काम कर रहा है, तो उसको जो है कैटेगरी के अंदर डाल दिया, काम के बेसिस पे आपको कैटेगरी मिल जा रही है, राइट? अब जैसे फॉर एग्जांपल, बट ये जो ओबीसी की लिस्ट होती है दैट इज वेरीड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसे कि बनियास जो है वो ओबीसी लिस्ट बिहार के अंदर आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बनिया जो है वो जनरल के अंदर आते हैं, दे नेवर कम इन दी ओबीसी कैटेगरी। सिमिलरली जट्स जो हैं दे आर मार्क्ड इन ओबीसी ओनली इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर ही जट्स जो है वो आपको ओबीसी के अंदर आएंगे, ठीक? सो ये था। एंड मंडल कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंज इन द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी उन्होंने रिकमेंड किया था। नाउ एक बहुत ही जबरदस्त डिसिसिव बैटल है, बैटल ऑफ शाला टैंक। ये न्यूज़ के अंदर है, हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो आर्मी ने रिसेंटली कंडक्ट किया एक लाइट एंड साउंड शो टू रीनैक्ट द हिस्टोरिक बैटल ऑफ शाला टैंक, द मोस्ट डिसिसिव बैटल ऑफ फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947
इन द वेक ऑफ पाकिस्तान रेड इन द कश्मीर वैली। आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो JNK जो था वो एक न्यूट्रल था, मतलब उसने डिसाइड किया कि मैं किसी के साथ नहीं जुड़ूंगा, अलग से रहूंगा। बट पाकिस्तान ने अपना आज़ाद कश्मीर फोर्स भेज दी और वहाँ पे बहुत सारा ब्लड शेड होना शुरू हो गया, रेप होने लग पड़े और किलिंग्स होना शुरू हो गया। तो फिर जो वहाँ के हेड थे JNK के, महाराजा हरी सिंह, वो इंडिया के साथ हेल्प में आए और इंडिया से हेल्प मांगी और फिर हम लोग ने रिटेलिएट किया। सो वही उसी डिसिसिव बैटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ शालाटंग थी, और इसी का ही बेसिकली इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए या इसको सेलिब्रेट करने के लिए, एक तरीके से यहाँ पे ब्रेवरी सेलिब्रेट करने के लिए ये कंडक्ट किया गया लाइट एंड दिस, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आपने याद रखना है। क्लियर हो गया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अब ये जो डिसिसिव बैटल है, याद रखिएगा, इस बैटल की वजह से आपको पता है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड कश्मीर इशू पहली बार यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म में गया। उससे बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकली इम्पैक्टफुल हुआ जम्मू कश्मीर की टेरिटरी, ये आपको पता है। ये जो ऑपरेशन था बैटल ऑफ शालाटंग जो था, उसमें जो ऑपरेशन किया गया उसको एग्जीक्यूट किया गया कुछ हमारी इंपॉर्टेंट इंडियन आर्मी की बटालियंस ने, जैसे कि 1st सिख, 1st कुमाऊं, 4 कुमाऊं एंड स्क्वाड्रन फ्रॉम द 7 लाइट कैवलरी, एंड ऑल्सो हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी उसने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वहाँ पे पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं उनको धकेला जाए, और जो बाकी जो वहाँ के आम जनता है उनको सपोर्ट में उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, ओके। नाउ ये जो सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये इसीलिए भी किया जा रहा है ताकि जो शहीद थे उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन है, मतलब उनके जो आगे डिपेंडेंट थे, उनको थोड़ा सा उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए ये सब किया गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा हमारे फर्स्ट परमवीर चक्र होल्डर थे। इन्होंने बहुत ही ब्रेव तरीके से जो हमारी 1947 में जो बैटल हुई थी, वो बैटल में इन्होंने बहुत ब्रेव तरीके से अपने पूरे जवानों को लीड करके ये काफ़ी हद तक ब्रिटिश पाकिस्तानी फोर्सेस को पीछे धकेला था। लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो ही वॉज फ्रॉम द इंडियन आर्मी में इन्होंने इतना ऑपरेशन को लॉन्च किया सक्सेसफुली। अल्टीमेटली जब ये शहीद हुए, देन ही गॉट हिज फर्स्ट परमवीर चक्र ऑफ इंडियन आर्मी, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो इंडियन आर्मी या पूरे ये सवाल आता है कि फर्स्ट परमवीर चक्र जो है वो किसको मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। ही इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सो हिमाचल प्रदेश के हैं ये। इसमें की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट्स आप जरूर याद रखिए कि जैक राइफल किसको कहते हैं? जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में इनको ये रिस्पेक्ट दी गई है अभी रिसेंटली। एंड सेवियर ऑफ कश्मीर वॉर मेमोरियल के अंदर इनको बेसिकली इस तरीके से इनके ऊपर एक रिस्पेक्ट, एक इवेंट होता है, सेरेमनी होती है, वो ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है, जो इन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस जो दिया था अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, कहाँ पे? बुडगाम में। तो ये याद भी रखिएगा, बुडगाम में इनका एक ऑपरेशन चला था, वहां पे इन्होंने लीड किया था डी कंपनी ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट डी कंपनी को, और पाकिस्तानी फोर्सेस को पीछे धकेल दिया था। ठीक है, उसके बाद ही गॉट हिज कंट्रीज फर्स्ट एंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अच्छा, वॉर टाइम में जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है वो होता है पीवीसी, परमवीर चक्र। लेकिन पीस टाइम में भी हमारे देश, हमारा जो फोर्सेस होती है वो कुछ ना कुछ उनके ऑपरेशंस चलते रहते हैं। तो पीस टाइम पे अगर कोई शहीद होता है तो उसको मिलता है परमवीर चक्र नहीं, अशोक चक्र। तो अशोक चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग द पीस टाइम। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। परमवीर चक्र के बारे में देख लेते हैं। इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड डिस्टिंग्विश एक्ट ऑफ वेलार ड्यूरिंग द वॉर टाइम, एंड इसको कहा जाता है परमवीर चक्र, ट्रांसलेट एज अ व्हील ऑफ अल्टीमेट ब्रेव, एंड अवार्ड इज ग्रांटेड फॉर मोस्ट कॉन्सिपिक्यूअस ब्रेवरी इन प्रेजेंस ऑफ एनिमी। अंडरस्टैंड? तो इतना आप ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। सो आज की क्लास में हमने कवर कर लिया 3rd 4th वीक ऑफ अक्टूबर, एंड अगर इफ़ यू हैव एनी सजेशंस एनीथिंग, you can comment down below, and thank you.